हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी क्लासों से अपनी पढ़ाई को और बेहतर से बेहतरीन की ओर ले जा रहे होंगे। उम्मीद है कि आप सभी के गार्जियन भी आपसे खुश होंगे ताकि आपकी पढ़ाई आगे बढ़ती रहे। और यह चीज़ आप अपने दृढ़ संकल्प में ठान लीजिए कि जिसने जीवन में कोशिश करना ही छोड़ दिया उसके लिए जीवन व्यर्थ है, बेकार है, एक पशु तुल्य है। इसलिए जीवन में हमेशा संघर्ष करते रहिए। संघर्ष, देखिए, मानव का जीवन पूरा संघर्ष से भरा हुआ है और जिस मानव ने कभी कोई गलती नहीं की, समझिएगा वो बुज़दिल है, डरपोक है और उसने कुछ भी नहीं किया जीवन में। इसलिए आप लोग गलतियों से सीखिए और अपने वातावरण को शुद्ध रखिए और आसपास के लोगों के साथ प्रेम व्यवहार बनाए रखिए और पढ़ाई भी अपनी करते रहिए। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके साइंस की क्लास। और चूंकि हम लोगों ने पिछले क्लास में श्रेणी और समांतर के विषय में पढ़ा था कि प्रतिरोधों को हम किस प्रकार से जोड़ते हैं, उन्हीं से आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स आगे की वीडियो में आएंगे। फिलहाल के लिए अभी इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी के विषय में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिएगा, वैद्युत ऊर्जा के विषय में पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, उसके बाद वैद्युत ऊर्जा अपने आप आपको समझ में आएगी। चलिए, हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था, विभवांतर। क्या सही बात है? विभवांतर पढ़ा था। जब विभवांतर हमने पढ़ा था तब विभवांतर में हमने कहा था कि भैया कि जब चालक के सिरों के बीच विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अर्थात आवेश प्रवाहित होता है, देखिएगा, उनको जैसा कि मान लीजिए एक तार हो गया, ये ठीक है, एक तार हो गया। अब तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश को जब हम प्रवाहित करेंगे, क्या करेंगे? आवेश प्रवाह होगा। तो भैया हमने पढ़ा हुआ है, ध्यान सुनिएगा, विभव पढ़े होंगे। विभव क्या है? एकांक आवेश को अनंत से, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। वही चीज विभव में अंतर क्या होता है भैया? विभवांतर होता है। इसमें क्या होता है, ध्यान सुनना, किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक विभवांतर को ले जाने में हमको काम करना पड़ेगा कि नहीं, पहले ये बताइएगा भैया। जैसे हमने कार्य की परिभाषा पढ़ी है, किसी वस्तु को विस्थापित करना, अर्थात किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया क्या कहलाती है? कार्य कहलाता है। अब देखो, जैसे आवेश इस बिंदु पर है, उसको हमें इस बिंदु तक ले जाना है, तो भैया एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होगा। क्या स्थानांतरित होगा? तो यहाँ पर क्या होगा? कार्य किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कार्य किया जाएगा। और कार्य किया जाएगा। अब ये कार्य किन चीजों पर डिपेंड होगा, ध्यान से देखिएगा। हमने क्या कहा, यहां से क्या ले जाएंगे? आवेश ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे? आवेश। आवेश को एक सिरे से कहां ले जाएंगे? दूसरे सिरे तक। जब एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाएंगे तो हमने कहा कि भैया जब एकांक आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाते हैं तो जितना काम करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। ये विभवांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। अब विभवांतर को हमने जान लिया, अब हम बात करते हैं वैद्युत ऊर्जा के विषय में। ध्यान से सुनिएगा, किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाह होने से, देखिए, किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत ऊर्जा बोलते हैं। मतलब हमने कहा कि भैया ये मान लीजिए कोई चालक है और इसमें आवेश कितना है? Q है, और आवेश जो है इसमें प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय हो रही है, जो ऊर्जा खर्च हो रही है, कहने का मतलब जैसे आप कोई सामान उठाइए और लेकर कहीं दूसरे जगह जाके रखेंगे तो आपके अंदर से कुछ एनर्जी लॉस होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो वही चीज़ है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा फ्लो होती है तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में, आवेश को ले जाने में कुछ काम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। उसी काम को ही क्या बोलते हैं? वैद्युत ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैद्युत ऊर्जा बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे भैया
आप दुकान पे जाइएगा, आपकी मम्मी ने चीनी मंगा लिया, तो चीनी दुकान से है, दुकान पर है ना, दुकान से आप घर पे ले आएंगे, तो आप जाएंगे उसको लेकर आएंगे, तो उसका स्थानांतरण होगा ना, स्थानांतरण होगा तो आपने क्या किया, काम किया, क्या किया, काम किया। और जब काम किया है तो भैया वही चीज़ तो यहाँ पर भी है ना, कि आवेश को एक सिरे से कहाँ पहुँचाया हमने, दूसरे सिरे तक। अच्छा, क्लास में कुछ बदमाश लड़के भी होते हैं, देखिएगा, क्लास में कुछ बदमाश लड़के होते हैं, इधर क्लास चल रही है धारा वाली, वो अपना ही धारा चलाते रहते हैं, भड़ा भड़, और कोई ना कोई बीच में इंकलाब जिंदाबाद ऐसे करते रहते हैं। बहुत असर है इन लोगों का आतंकवादी बनने का। चोरैट, देश के सैनिक बनो, देश के सैनिक बनाओ, बॉर्डर पे जाओ और वहाँ पर खूब इंकलाब जिंदाबाद करो, खूब इंकलाब जिंदाबाद। पहले पढ़ाई कर लो बाबू, ठीक है, जब पढ़ाई करोगे तभी ना आगे बढ़ोगे, ठीक है, पढ़ाई करो। भैया देखिए, ऑनलाइन वाले जितने वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोग ध्यान दीजिएगा कि आप लोग क्लास में शोर न मचाइएगा, जहाँ भी पढ़ते हैं वीडियो पर शोर मचा लीजिए, ही हा हू कर लीजिएगा, लेकिन क्लास में नहीं। क्लास में अगर चिल्लाएंगे तो क्लास टीचर क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, और एक आध दिन आपको हुमच के फोड़ देगा, ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। वैद्युत ऊर्जा हम लोग पढ़ रहे थे, तो वैद्युत ऊर्जा में हमने तो किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत ऊर्जा बोलते हैं। हमने कहा कि जब एक चालक तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश प्रवाहित होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत ऊर्जा। अब आओ जरा सा देखते हैं। अब देखो, सुन लो, जैसे हमने कहा कि भैया यहाँ पर क्यू आवेश था, कौन सा आवेश था, क्यू आवेश था। अब इस क्यू आवेश को इस बिंदु से अर्थात इस सिरे से हमको ले जाना है कहाँ, दूसरे सिरे तक। तो भैया एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाएंगे, तो जब एक सिरा से दूसरे सिरे पर गया तो यहाँ हमने क्या किया, स्थानांतरण किया, क्या स्थानांतरण हुआ ना, स्थानांतरण हुआ तो कार्य हुआ, स्थानांतरण हुआ तो क्या हो गया, कार्य हो गया। और इस कार्य को ही हम लोग बोलते हैं क्या, वैद्युत ऊर्जा। आइए थोड़ा सा और समझे, थोड़ा सा और समझने का प्रयास। देखिए हमने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा, कि इसके पहले हमने परिभाषा एक पढ़ी थी विभवांतर की, कि एकांक आवेश को किसी चालक तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्थानांतरित करने में जो काम होता है वही विभवांतर होता है। तो भैया हमने क्या किया, काम किया है कि नहीं, क्यू आवेश को ले जाने में काम किया। यही काम हम बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यही काम जो आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जा रहा है, तो ले जाने में कुछ ऊर्जा लगेगी कि नहीं लगेगी, कुछ ऊर्जा खर्च होगी कि नहीं होगी। वही ऊर्जा जो खर्च हो रही है वही क्या है भैया, वैद्युत ऊर्जा। बात समझ में आ गई ना। कि भैया एक बात समझिएगा, कि जैसे आप लोग जो है दुकान पे गए कुछ सामान लेने के लिए, सामान लिए तो वहाँ कुछ खर्चा होगा कि नहीं होगा, हाँ पैसा देंगे तभी तो सामान ले आएंगे ना। तो कहने का मतलब भैया उधर से, और वो तो एनर्जी थी आपकी द्रव्य वाली, आपकी एनर्जी, जैसे कि आप लोग जो है मार्केट से कोई चीज़ ले आ रहे हो, तो मार्केट से आप अपने घर पे ले आते हैं, तो मार्केट से ले आने में आप जो ऊर्जा लगा रहे हो, ऊर्जा आपकी व्यय हो रही है कि नहीं, वही। ऐसे ही जब किसी चालक तार में धारा चलती है, आवेश फ्लो होता है, आवेश बहता है, तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश क्या होगा, स्थानांतरित होगा। स्थानांतरित होने में ऊर्जा व्यय होती है, वही ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत ऊर्जा बोलते हैं। अर्थात किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाहित होने से ऊर्जा व्यय होती है कि नहीं होती, और उसी व्यय ऊर्जा को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, वैद्युत ऊर्जा बोलते हैं। बात समझ में आया। चलिए मान लिया ये चालक तार है, इसमें किया गया कार्य W है, और इस पे कुल आवेश V है, और इस पे कुल आवेश Q है, और इसका विभवांतर क्या है, V है। तब वैद्युत ऊर्जा बराबर होता है W बराबर V इंटू Q, जहाँ W मतलब क्या भैया, वैद्युत ऊर्जा। W मतलब क्या, वैद्युत ऊर्जा, और V मतलब विभवांतर, V मतलब विभवांतर, और गुणित ये Q का मतलब क्या होता है भैया,
आवेश होता है। क्या होता है? आवेश। अच्छा एक बात बताइएगा, ये ऊर्जा है ना, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? जूल होगा। क्या होगा? जूल होगा। बात समझ में आई? चलिए इतना नोट करिए, फिर इसी के आगे और भी चर्चा करते हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा वैद्युत ऊर्जा। क्या पढ़ा? वैद्युत ऊर्जा कि भैया जब किसी चालक तार में आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें कुछ ऊर्जा क्या होती है? व्यय होती है, और उसी व्यय ऊर्जा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत ऊर्जा। अब वैद्युत ऊर्जा विभवांतर तथा धारा के पदों में हम कैसे व्यक्त करेंगे, इसी के विषय में हम लोग सीखने वाले हैं। हम लोग मान लेते हैं, जैसे देखिएगा कि माना किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी तथा प्रवाहित धारा आई हो, जो टी समय तक प्रवाहित होती है। कितने समय तक? टी समय तक प्रवाहित होती है। हम लोग मान लेते हैं किसी चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो कितना है? भी, तथा प्रवाहित धारा आई हो जो टी समय तक प्रवाहित होती है। जैसे कोई तार हो गया, इस तार में वोल्टेज विभवांतर कितना है भैया? इसका विभवांतर कितना है? भी है। कितना है? भी है। और इसमें आई धारा टी समय के लिए चल रही है। टी समय के लिए क्या हो रही है? चल रही है। तो इसमें आवेश कितना जाएगा हम लोग निकालें। पहले क्या जाएगा? आवेश कितना जाएगा, इसको हम लोग निकाल लेते हैं। आइए देखते हैं। आवेश बराबर हम लोग जानते हैं, आवेश Q बराबर होता है, पता है सबको क्या होता है आवेश? Q बराबर I और T के पदों में बताओ, I और T के पदों में। I और T के पदों में नहीं पता है? देखो I बराबर Q बाई T पढ़े हो क्या? अरे भैया विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय अंतराल। विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय अंतराल, यही न परिभाषा पढ़े हैं। कब पढ़ाई होगी? कहाँ हो विमलेश, राकेश, सुनील, गीता, मीना, टीना? कब पढ़ाई होगी? पढ़िए, और नहीं तो किसी दिन मिलेंगे तो मारेंगे बड़ी तेज से। I बराबर Q बाई टी। अब हमको Q निकालना है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? IT। Q बराबर IT। Q बराबर इंक्लब। चलो भैया, अब इसी के बाद ध्यान से देखो। अब भैया T समय तो हो गया। अब देखो ध्यान से, T समय में कितनी धारा चली? I। T समय में कितनी धारा? सर जी आवेश कितना है? IT है। अब इसमें ऊर्जा कितनी व्यय हुई? देखो व्यय ऊर्जा निकालते हैं। व्यय ऊर्जा अभी फार्मूला लिखे हो ना? क्या लिखे हो बताओ जरा सा? W बराबर V इंटू Q नहीं, Q बराबर कितना? I और इंटू T, तो W बराबर VIT। हमने क्या लिखा कि वैद्युत ऊर्जा विभवांतर और धारा के पदों में मिला कि नहीं मिला? ये एक फार्मूला हो गया जो न्यूमेरिकल में काम आएगा। इसको जरा सा जल्दी से नोट करिए।